श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जो रात 2 बजे ही खुल जाता है, जहाँ का पहला भोग 3 बजे लगना अनिवार्य है। आज बात करेंगे श्री कृष्ण को समर्पित केरला के तिरुवरप्पु मंदिर के बारे में। देश भर में भगवान कृष्ण के अनेकों मंदिर हैं, जिसकी अलग अलग महत्व है, लेकिन तिरुवरप्पु श्री कृष्ण स्वामी मंदिर अलग और अनोखा है। यहाँ स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति के 4 हाथ हैं और मूर्ति का मुख पश्चिम की ओर है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। भारत में ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब देश भर के सभी मंदिर बंद होते हैं। ना वहां कोई पूजा होती है और ना ही भगवान को भोग चढ़ता है। पर तिरुवरप्पु मंदिर थोड़ा अलग है। कहा जाता है एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को भी सभी मंदिरों की तरह बंद रखा गया, लेकिन अगले दिन जब पुजारियों ने मंदिर को खोला, तब वो श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि मूर्ति पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी और उनकी कमर की पट्टी खिसककर नीचे आ गई थी। इसलिए इसके बाद से कभी भी इस मंदिर के कपाट ग्रहण के समय में भी बंद नहीं किए गए। इसके अलावा ये मंदिर अपने सुंदर आर्किटेक्चर और यहाँ बनाए जाने वाले त्योहारों के लिए जाना जाता है। पर इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ पर स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति ही है। सूर्य ग्रहण के दिन घटी इस घटना से सब हैरान रह गए थे। इसलिए ऋषि शंकराचार्य जी ने बताया कि श्री कृष्ण को पूरे 1 दिन तक भूखे रखने के कारण ऐसा हुआ, और इसलिए तब से इस मंदिर में हर दिन समय पर भोग लगाया जाता है। यहाँ मंदिर के दरवाजे रात 2 बजे ही खोल दिए जाते हैं और श्री कृष्ण को सबसे पहले भोग रात 3 बजे चढ़ाया जाता है। और इसलिए यहाँ के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ हाथ में हथौड़ी भी लेकर जाते हैं, ताकि अगर कभी गलती से भी चाबी से दरवाजा ना खुले तो वो तुरंत हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सके। श्री कृष्ण की ये मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिसमें उन्होंने कंस का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लग रही थी। इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, पर उनमें से सबसे प्रचलित कहानी है ऋषि बिल्वमंगल स्वामियार की। कहते हैं करीब 1500 साल पहले ऋषि बिल्वमंगल स्वामियार समुद्र से गुजर रहे थे, पर एक जगह पर उनकी नाव फंस गई। उन्होंने कोशिश की पर नाव फंसी रही, इसलिए वे पानी में उतर गए। तब अचानक से उस जगह का सारा पानी सूख गया और उन्हें दिखाई दी श्री कृष्ण की एक 5 फीट लंबी मूर्ति। उन्होंने उस मूर्ति को एक नाव में रखा और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद तिरुवरप्पु गांव पहुंचने पर उन्होंने उस मूर्ति को एक स्थान पर रख दिया और खुद स्नान करने चले गए। और वापस आने पर जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो मूर्ति बिल्कुल भी नहीं हिली। और आज उसी जगह पर तिरुवरप्पु श्री कृष्ण स्वामी मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि जब पांडव वनवास पर जा रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि उन्हें अपनी एक मूर्ति दे, जिससे पांडवों को यह आभास हो कि उनके सफर में श्री कृष्ण उनके साथ है। तब ये मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को दी थी। वनवास के दौरान पांडवों ने पूरे 14 सालों तक इस मूर्ति की पूजा की थी। जब पांडवों ने अपना वनवास पूरा किया तो जिस जंगल में वो रुके हुए थे
वहां के मछुआरों ने उनसे विनती की ये मूर्ति उन्हीं के पास छोड़ दें। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देख श्री कृष्ण की इस मूर्ति को उनके गांव में स्थापित कर दिया। मछुआरों ने कई सालों तक इस मूर्ति की पूजा की, पर अचानक उन पर बहुत से संकट आने लगे। तब साधु जी ने उनसे कहा कि वो श्री कृष्ण की पूजा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें इस मूर्ति को विसर्जित कर देना चाहिए। और कई सालों तक श्री कृष्ण की मूर्ति पानी में डूबी रही और फिर यही मूर्ति सालों बाद ऋषि बिल्वमंगल जी को मिली। जय श्री कृष्ण। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों की अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें।